जिस चीज का डर था जी वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिस चीज का डर था। सोमवार सुबह तकरीबन 11:45 बजे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। ये शॉकिंग है। ये पिछले 4-5 दिन से बातें चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को ये कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। फिर आनंद फानन में ये बातें आई कि बीसीसीआई किसी टॉप इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएगा, विराट को रिक्वेस्ट किया जाएगा। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा यार ये रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है। अगर यहां तक बात पहुंची है, अब विराट कोहली अपना माइंड नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है। जो उन्होंने पोस्ट भेजी है, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बट इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है। ये मैं पहले आपको उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट है यार वो बताऊं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 14 years सिंस आई फर्स्ट वोर द बैगी ब्लू इन टेस्ट क्रिकेट। 14 साल हो गए। Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It has tested me. उन्होंने सारी बातें की। और फिर वो कहते हैं एज आई स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट इट्स नॉट इजी बट इट फील्स राइट। मैं जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मेरे लिए आसान नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. मतलब फैंस के लिए भी। टेस्ट क्रिकेट नंबर 269 साइनिंग ऑफ। मैं एक्चुअली अल्फाज नहीं है। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया, वो किया, ये जीता, वो जीता। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी। ये वो रियल विराट भी नहीं थे। उनकी एवरेजेस गिर रही थी, और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो गए थे। और अगर आप पिछला एक सीजन देखें ना, तो मुझे लगता है कि पिछले सीजन में कुछ आपको ना एक एक इंडिकेटर मिल रहा था। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की सीरीज थी, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज थी। ये इंग्लैंड से आए थे, मुझे याद है। और थोड़ी दिन पहले आए, फेल हुए, फिर वापस चले गए, फिर न्यूजीलैंड हुआ। न्यूजीलैंड में विराट मतलब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी विराट बड़े अनकंफर्टेबल दिखे। बट फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विराट समझते थे वॉज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। मुझे लगता था कि विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा और इस साल इंग्लैंड का दौरा ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हर बड़ा प्लेयर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड। उन्होंने पहले मैच में 100 भी बनाया, आपको याद है, पर्थ में। इंडिया मैच भी जीत गया। एंड आई एम श्योर क्या होता है ना, बड़ा प्लेयर जो है उसके अपने माइंड में कभी कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं, और शायद उस वक्त विराट को, विराट के फैंस को, इंडियन क्रिकेट को ये लगा विराट इज बैक। बट बाकी जो सीरीज थी उसमें उन्होंने कुल मिला के, मतलब 190 रन थे यार उनके 10 पारियों में, उनमें से एक 100 था। तो बहुत ही एवरेज रिटर्न्स थे। और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो और भी हॉरिबल था। बट फिर विराट आए। मुझे याद है विराट ने रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेला। उसके बाद क्या हुआ, विराट ने अभी लाल बॉल की प्रैक्टिस भी की संजय बांगर के साथ जाके। और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे
लिखवा लो। विराट 500% इंग्लैंड का दौरा करना चाहते थे। वो उनके लिए एक चैलेंज था। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में हर कोई अच्छा करना चाहता है, और इंग्लैंड में भी उनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। उन्होंने 2014, 18, 21 ये 3 दौरे किए, और इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट 18 का दौरा ऐसा था जहां पे विराट अपनी प्राइम में खेल रहे थे, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और आप ना ये सोचते हैं कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता आई आई बी बैक टू माई बेस्ट। अब वनडे क्रिकेट में भी देखें आप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे बढ़ता गया, विराट और बेहतर होते गए, और फिर उसके बाद ये हो गया था, वो पुराने विराट आ गए थे। तो मैं ये सोच रहा था, एक तो ये कि रोहित शर्मा नहीं है, एंड द मोमेंट रोहित शर्मा नहीं है और विराट भी नहीं है, पुजारा और रहाणे पहले जा चुके हैं, अश्विन चले गए, यार आप इंग्लैंड जा रहे हो। और मैं सॉरी टू से दिस, मैं किसी यंगस्टर पे ये नहीं कहना चाहता, बट यार इंग्लैंड, आप जिस टीम के साथ आप जाओगे, माइनस रोहित, विराट, रहाणे, पुजारा, अश्विन, ये सारा मैं बंच की बात कर रहा हूं, और आप जून के हाफ में जा रहे हो, फर्स्ट हाफ अपना समर में जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, और वो ऊपर से शुरू करवा रहे हैं लीड्स वगैरह से। पता नहीं यार, खैर ऐसा क्या हुआ, क्या ये कम्युनिकेशन गैप था? क्योंकि ये हकीकत है कि विराट की ताकत ही उनकी कमजोरी भी थी। ताकत कमजोरी कैसे होती है? आपकी ताकत होती है जब आप बहुत बड़े प्लेयर होते हैं ना, आप शिखर पे अकेले हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, आप बदले ना बदले, दुनिया की जो सोच है आपके बारे में ऐसे बदल जाती है कि यार ये तो बदल गए होंगे, ये तो बदल गए होंगे। सो मुझे ये लगा कि विराट ना थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे, और शायद आज की तारीख में अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर जो आपके कोच हैं, उन्होंने भी एक कॉल ली है। भाई, रोहित भी खेलना चाहते थे। रोहित तो 38 साल के है ना, विराट की उम्र तो 36.5 है। एंड फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क भी है। ये तो मतलब आप सब जानते हैं, फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो रवि शास्त्री जो विराट को बेस्ट जानते हैं, वो तो ये कह रहे थे अभी 2 महीने पहले कि विराट 5-6 साल और खेलेंगे। आप सब भी कहते थे ना कि विराट 5-6 साल और खेलेंगे। और मैंने, आपको याद होगा, लास्ट ईयर एक बात बोली थी। ऐसा नहीं है कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो बात सही हो गई, बट मैंने आपको ये बोला था कि विराट जब क्रिकेट छोड़ेंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, वो फिजिकल फिटनेस के कारण फैसला नहीं लेंगे। फिजिकली फिटनेस के कारण तो वो भाई अभी बहुत और खेल सकते हैं। मैंने कहा था वो मेंटल फटीक के कारण शायद फैसला लेंगे, जब भी लेंगे। मेंटल फटीक क्या होती है? वो दबाव, वो एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी क्या होता है, यू वांट, आपको पर्सनल लाइफ भी चाहिए होती है। शायद ये भी एक वजह है। आई थिंक पिछले 12 महीने में उन्होंने वक्त वक्त ये कहा भी है कि मेरी लिए जितनी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, उतनी मेरी फैमिली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, मैं परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यार इंडिया में अब माइक्रोस्कोप है, इंग्लैंड शिफ्ट होने की बात भी हो रही है। वो सारी आई थिंक वजह जो है ना, वो एक तरफ पॉइंटर है कि अब ना वो जो माइक्रोस्कोप हर वक्त रहती थी, वो शायद उनसे वो हैंडल नहीं हो रही थी। और आप बहुत बड़े प्लेयर भी हों, अंदर से इंसान तो होते। 24 साल खेल गए यार। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट खेल गए यार। 24 साल। बस इतना ही फर्क था कि आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है। सचिन के जो शुरुआती कुछ साल थे, उसमें सोशल मीडिया नहीं था, बट सचिन पे जितना दबाव था, भाई कमाल है सचिन तेंदुलकर की जो 24 साल क्रिकेट खेल गए। खैर, मैं ये बता रहा था आपको कि विराट और सिलेक्टर्स सिलेक्टर्स ने एक कॉल तो ली है। सिलेक्टर्स का रोहित को जाके ये कहना कि यार रोहित, आप शायद पूरी तरह से डिजर्व नहीं करोगे। आई थिंक वो फिर भी ना, टू एन एक्सटेंट, मैंने उस दिन भी कहा था, चल सकता है, बिकॉज रोहित की उम्र 38 हो गई थी, उनकी फिटनेस गिर रही थी, और उनकी गेम ना डिसइंटीग्रेट हो गई थी। वो उनकी गेम में डिसइंटीग्रेशन दिख रही थी। हालांकि ये वही रोहित है जिन्होंने आई थिंक पिछले 5 साल में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया से सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं, और शायद सबसे ज्यादा मैच बचाने में और जिताने में भी उनका हाथ रहा है। तो रोहित का उम्र 38 एंड फिटनेस एंड डिसइंटीग्रेशन, तो सिलेक्टर्स की वो कॉल थी, और रोहित ने उस चीज को समझा। अगले दिन जाके उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब विराट के साथ भी क्या ये उसी वक्त हुआ, उससे हफ्ता पहले हुआ, उसके अगले दिन हुआ, ये नहीं पता। लेकिन हकीकत है कि विराट
की भी कॉन्वर्जेशंस तो हुई है ना। चीफ सिलेक्टर आपके अजीत अगरकर हैं, आपके कोच गौतम गंभीर हैं। अब जिसने भी उनसे बात की, सिलेक्शन कमेटी यार ऐसे ही चलती है, वो आगे का सोचती है। फिर वो ये भी सोचती है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे डील करना है। आई डोंट नो, शायद विराट को कोई बात पसंद नहीं आई, और मैं ये मान ही नहीं सकता कि गड़बड़ नहीं है। ये मैं मान ही नहीं सकता, ये दावे के साथ कह सकता हूं। आज विराट कोहली ने अचानक से कह दिया यार मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आप समझिए इंडियन क्रिकेट के लिए, आप समझिए मेरे लिए, अपने लिए, फैंस के लिए, और विराट कोहली के लिए, मतलब अचानक से ये कह देना कि मैं आज के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वो भी विराट के साथ। ये तो नहीं सोचा था यार कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को हम फेयरवेल नहीं दे पाएंगे। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ तो ऐसा हुआ है हालिया, जहां पर कम्युनिकेशन गैप आया है, या फिर क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हुई है। मैंने आपको हमेशा कहा ना, एक चीज होती है मतभेद, एक होता है मनभेद। मतभेद होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, जैसे विराट की रिटायरमेंट पे हम, आपकी सोच कुछ है, मेरी सोच कुछ है। एक हो गया जी मनभेद, कि जी आप तो मुझे पसंद ही नहीं हो, आपकी तो मैं शक्ल भी नहीं देख सकता। उसका कोई इलाज नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये मनभेद है या मतभेद है, ये मतभेद से तो आगे चला गया है, बिकॉज इतनी बड़ी सीरीज यार, और विराट ने ये कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। मुझे याद है जब विराट अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, मैं आपको ये कई बार कहानी सुना चुका हूं। ये साल था 2011, मतलब 2010 खत्म हो रहा था, 2011 न्यू ईयर्स के आई थिंक 1 या 2 दिन की बात है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। विराट कोहली ना उस वक्त वनडे क्रिकेट के प्लेयर थे, और 1 महीने बाद वर्ल्ड कप भी शुरू होना था, तो टीम लास्ट टेस्ट मैच खेल रही थी इंडिया की केप टाउन में, और वनडे के जो रिप्लेसमेंट्स थे वो आ गए थे, जिसमें विराट भी थे, यंग। मुझे याद है हरभजन सिंह के कमरे में, और हरभजन ने उस सीरीज में विकेटें बड़ी ली थी। मैं बैठा था और विराट आए, तो विराट को ने कुछ बात हुई हरभजन से। हरभजन ने कहा यार जाते सुन, पंजाबी में उनका सुन, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तूने 10,000 टेस्ट रन ना बनाए। उन्होंने हाँ जी बाजी, चले गए। मैंने हरभजन को कहा, मैंने कहा यार वो विराट तो एक यंगस्टर है, उसने तो अभी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, और आप कह रहे हो 10,000 टेस्ट रन। हरभजन सेड कि पाजी ये 10,000 टेस्ट रन वाला ही प्लेयर है, ये 10,000 टेस्ट रन वाला प्लेयर है। मैंने नहीं सोचा था बॉस 9230 टेस्ट रनों पे विराट छोड़ देंगे। टेस्ट क्रिकेट में 2 पैमाने होते हैं, और एक पैमाना ऐसा है जिसमें आप रियल ग्रेट्स जिसको कहते हैं, वो है 10,000 टेस्ट रन्स। टेस्ट क्रिकेट की रिवायत तकरीबन 150 साल की है, और कितने के प्लेयरों ने 10,000 रन बनाए हैं, वो उसके मुहाने पे थे। 9230 टेस्ट रनों के साथ उन्होंने छोड़ा है। दूसरा, हालांकि ये शायद ऑल टाइम ग्रेट्स वाला तो नहीं है, बट एक प्लेयर को जज करने के लिए एक और पैमाना होता है कि जिसकी 50 की एवरेज है, उसको हम मानते हैं यार वो जनरेशनल ग्रेट है। विराट ने अरसे से, मतलब कई साल, उनकी तीनों फॉर्मेट्स में 50 एंड अबव की एवरेज होती थी, वनडे, T20, टेस्ट क्रिकेट। हाँ, वो पिछले 5 साल जैसे मैंने कहा उसको गिरी है 46.85। ठीक है, 30 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी, 30 टेस्ट सेंचुरी बहुत होती है, बहुत होती है। बट मेरा ये मानना था कि विराट 100 बना सकते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वनडे का पता नहीं, उन्होंने कुछ अनाउंस तो नहीं किया। आई होप वनडे क्रिकेट वो खेलेंगे। अब रोहित और वो दो रह गए हमारे नेशनल ट्रेजर्स वनडे में ही। आई होप उसमें, मुझे लगता था यार विराट के लिए ना इमीडिएट, क्योंकि ये हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि बड़े रन नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये लगता था कि वो दो चीजें जरूर करेंगे। एक तो 10,000 टेस्ट रन, चौथे इंडियन बनते, मतलब सचिन, द्रविड़, गावस्कर और विराट होते। और एक मुझे लगता था कि वो कम से कम राहुल द्रविड़ की 36 टेस्ट सेंचुरीज को क्रॉस करेंगे। मतलब सचिन तेंदुलकर की 51 है, द्रविड़ की 36 है, और सुनील गावस्कर की 34 है। वो 30 पे फिनिश कर गए, यानी कि उसमें भी फोर्थ। तो मुझे ये दो चीजें लगती थी कि वो
10,000 टेस्ट रन बनाएंगे और 36 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी शायद वो तोड़ेंगे। दोनों चीजें नहीं हो पाई। आई नो वो हर्ट है किसी ना किसी चीज से। किस चीज से हर्ट है मुझे नहीं मालूम। बट आई जस्ट होप कि अ, जो भी क्रिकेट चलाते हैं के साथ बैठे बात करें। बिकॉज अभी टेस्ट क्रिकेट है यार, कल को वनडे क्रिकेट पे भी वो कोई धमाका ना कर दे। दूसरी बात ये, अभी आपने पढ़ा ही था यार 3-4 दिन पहले, देवेंद्र पांडे हमारे जो हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी अच्छी ये बिग उनकी ये ब्रेक थी। उन्होंने लिखा कि विराट ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है थ्रू एन ईमेल कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहता हूं। फिर ये भी आया कि बीसीसीआई ने उनसे बात करनी है, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएंगे, ये वो सब देख के ना मुझे लग रहा था कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। बट उसका मतलब है वो भी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। रिटायरमेंट्स ना एक प्लेयर को सेलिब्रेट करने के लिए होती हैं। और जब प्लेयर जाता है तो यार हम हमेशा हमेशा ये कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा। विराट के लिए कहने की जरूरत नहीं है, वी नो इट्स बीन अ ग्रेट करियर। बट आज मेरे मन में सवाल ज्यादा है। मतलब मैं ओके, जब आप रिटायर हो, अच्छा रिटायरमेंट क्या होता है, लोग कहें कि क्यों क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो, रादर देन कहें कब रिटायरमेंट ले रहे हो। हिंदुस्तान क्रिकेट के इतिहास में देखें, ज्यादा प्लेयरों को यही कहा जाता है यार कब ले रहे हो रिटायरमेंट। क्यों तो बहुत कम थे। विराट कोहली के लिए आज यही आएगा, क्यों 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 ले ली रिटायरमेंट। दुख इस बात का भी है, मैदान पर तो फेयरवेल दे नहीं पाए हम। क्यों हमारी किस्मत में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई इंडियन फैंस की, कि हमारा प्लेयर है और हमें पता है ये उसकी लास्ट सीरीज है, ये लास्ट टेस्ट मैच है, वो जाए मैदान में जैसे सचिन के साथ हुआ था। मैदान में जाएं, इमोशनल हो, तालियां बजाएं, उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दें। क्यों नहीं यार। क्या ये प्लेयरों का कसूर होता है, हमारी सिस्टम का कसूर होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम चीज इसको डिजर्व करते हैं। विराट के केस में आई एम श्योर अभी इसमें आएंगी आएंगी बातें तो निकल के आएंगी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किसी ने उनसे बात की थी, सिलेक्टर्स ने क्या कहा था, क्या वो खुशी खुशी गए हैं, नाराजगी है। बट आज इंडियन क्रिकेट के लिए एक युग का अंत हुआ है। कल आपने ना नवजोत सिद्धू का एक इंटरव्यू मैंने किया था कल, शहरी पाजी का, वो अगर वक्त तो आप जरूर 15 मिनट का है यार, आप निकालिएगा, सुनिए। विराट कोहली क्या है इंडियन क्रिकेट के लिए वो बताते हैं। उन्होंने एक बात बोली मुझे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 साल में उन्होंने कहा क्रिकेट या फिर विराट कोहली नंबर 4 खेलते आए हैं। यार 35 साल, तकरीबन 35 साल, आप हिसाब लगाओ यार। दो लोग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दो लोग नंबर 4 खेलते रहे 35 साल में, 35 साल से। आज कौन होगा। अब आपकी इंग्लैंड की टीम बनेगी, शुभमन गिल आपके कप्तान है। कौन है आपके दो ओपनर, कौन है नंबर 4, कौन है नंबर 5, नंबर 6। आपका बैलेंस क्या होगा, जहां पर रोहित, विराट, अश्विन, पुजारा, रहाणे, वो युग खत्म हो गया। अब रह कौन गया, जडेजा रह गए, टू एन एक्सटेंड मोहम्मद शामी रह गए, कितना और। ये सब तकरीबन एक साथ आए थे, एक साथ ही जाते हैं लोग इसमें। आप वो पुरानी टीम भी देखें, द्रविड़, लक्ष्मण एक सीरीज में गए, गांगुली और अनिल कुंबले एक सीरीज में गए, सचिन उनकी थोड़ी देर बाद गए, और सचिन से पहले सहवाग, हरभजन, ये सब भी जा चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में आने वाले वक्त में इंडिया का चैलेंज बढ़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। आसान नहीं होने वाला है टेस्ट क्रिकेट इंडिया में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में 15-15 साल के बच्चे भी आएंगे हमारे और खड़का के खेलेंगे। बट आई थिंक दिक्कत आएगी हमें टेस्ट क्रिकेट में। आई डोंट नो आने वाला वक्त क्या लेकर आता है। बट ये सैड डे है आज इंडियन क्रिकेट का, एक युग का अंत हुआ है।
आज एक युग का अंत हुआ है। हाँ, रोहित और विराट होपफुली आपको वनडे खेलते दिखेंगे, कितनी देर दिखेंगे मुझे नहीं मालूम। एज ऑफ नाउ मैं यार, मुझे वनडे सोचना भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में मैं आपको बताऊं विराट की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी। आप सब कहेंगे उन्होंने इतने रन बनाए और वो बड़े अग्रेसिव कप्तान थे, उन्होंने फास्ट बॉलिंग बनाई और फास्ट बॉलर्स की फिटनेस पे काम किया, वो सब है। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात बोलूंगा, और शायद जो क्रिकेटर्स अगर जो सुन रहे हो जिन्होंने इंडिया के लिए खेला हो या जो इंडिया खेलने तक पहुंचे हो, शायद वो समझ पाए। विराट जब कप्तान बने, उन्होंने एक बदलाव किया। पहले एक रिवाज हो गया था, इंडिया के जो प्लेयर्स थे टेस्ट क्रिकेट में, वो दूसरी कैप पहनते थे, या तो व्हाइट फ्लॉपी हैट या दूसरी कैप, जो बैगी ब्लू कैप होती थी, जो शुरू से बैगी ब्लू कैप खिलाड़ी पहनते थे, मतलब आप लगा लीजिए मिड 90s तक। उसके बाद वो दूसरी आ गई कैप्स। इन्होंने वो रिवायत को वापस लेकर आए। अब याद कीजिए, विराट बैगी ब्लू, वो जो ऊनी धागे की होती है, वो बैगी ब्लू कैप पहनते थे। और उनकी देखा देखी उन्होंने ये कहा बाकियों को भी कि आप भी ये बैगी ब्लू कैप पहना कीजिए। और मैंने विराट की कप्तानी में ये चीज देखी, दैट द ब्लू बैगी ब्लू, वो जो कैप थी वो दैट वाज बैक। ये उन्होंने किया सबसे बड़ी चीज टेस्ट क्रिकेट के लिए। दुख है आज, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने विराट की कई बार आलोचना भी की है। मैंने क्रिटिसिज्म किया है, एंड जब जब मैंने किसी एस्पेक्ट को लेके क्रिटिसाइज किया, आप लोगों ने बहुत मुझे भी गाली दी यार, मुझे भी आपने बहुत आलोचना की, अटैक किया। वो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। मैं हर वक्त शायद सही नहीं था, शायद हर वक्त विराट सही नहीं थे, शायद हर वक्त रोहित शर्मा सही नहीं थे, शायद आज हर वक्त आपको अजीत अगरकर का, गौतम गंभीर का हर फैसला सही नहीं लगेगा। बट वो कमजोरी उनकी बैटिंग में पिछले 5 साल से दिख रही थी। कमजोरी दिख रही थी। एक होता है रन ना बनना, एक होता है कमजोरी दिखना। रोहित के केस में अब क्या था पिछले 5-7 महीने से, मतलब इस सीजन में, फुटवर्क, पैर नहीं चलता। वो पैर निकल के बैट से बॉल ढूंढना, वो एक गिव अवे होता है। और उनकी फिटनेस भी, ग्रेट प्लेयर है रोहित शर्मा। 5 साल में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं। विराट का गिव अवे डिफरेंट था। विराट की जो कमजोरियां थी, वो दिखनी ज्यादा शुरू हो गई थी। जैसे स्पिनर के लिए अलग, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या था, वो ये बाहर वाली बॉल, और बहुत बाहर वाली बॉल। और पहले क्या होता था, वो आगे से बीट होते थे, फिर वो पीछे से भी होने शुरू हो गए। और इंग्लैंड आसान नहीं होना था। इंग्लैंड में तो ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, वहां पे तो कुका पूरा नया बॉल जब तक है तब तक रहता है। और इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, और ड्यूक्स का बॉल सारा दिन नाचता है जी, सारा दिन हिलता है। वो उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इसीलिए आप देखें, विराट इंग्लैंड में एक सीरीज 2018 में उनके रन्स थे, मतलब इतने रन्स थे। बाकी 2 सीरीज उनकी भी थोड़ी सी साधारण ही थी। पर मुझे लग रहा था यार, वो ना ही विल टेक इट एज अ चैलेंज, वो चैलेंज के तौर पे करेंगे, आओ मैं खेलता हूं, खेलूंगा। नहीं हुआ। रन्स गिर रहे थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मोटिवेशन भी गिर जाएगी। विराट ने एक बार कहा था ना कि मैं मैच से पहले रात को ही सोचता हूं कि मैं तो आउट ही नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस था। आज उसी खिलाड़ी के बारे में हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन की कमी, 36.5 साल की उम्र में। पता नहीं, बहुत से रिएक्शंस होंगे, आई एम श्योर। इमोशनल मोमेंट है, मैं तो सैड डे कहूंगा इंडियन क्रिकेट के लिए। ये दिन आएगा, सबको पता है, हर प्लेयर ने जाना होता है, बट इतनी जल्दी जाना, अचानक से इस तरह, वो नहीं सोचा था यार। आई डोंट नो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इंडिया की टीम कैसी बनेगी। बाकी बस ऑफिस निकलते हैं जी, स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से आपसे मुलाकात आज करेंगे, और कई बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको मैं आज लाने की कोशिश करूंगा स्पोर्ट्स तक पे। आप लोग भी रहिए हमारे साथ यार। इस वीडियो को लाइक करें यार, आई एम श्योर हर इंडियन फैन अंदर से विराट का फैन होगा ही होगा। आज आप अपनी राय रखें, आप अपना सेंटिमेंट भी रखें, और मैं
कोशिश करूंगा जैसे ऑफिस पहुंचे एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करें। आपका फेवरेट विराट मोमेंट क्या है ना? इस तरह की चीजें करते हैं आज। आप लोग रहिए हमारे साथ प्लीज। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और अगर हाँ आपके पास वक्त हो तो कल रात को जो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू शेरी पाजी का इंटरव्यू किया है ऑन विराट, और जिस तरह वो विराट को डिस्क्राइब करते हैं बॉस, आई होप आप 15 मिनट निकाल के वो भी देख सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे, अभी मैं इधर उधर दो चार फोन करता हूं, पता करता हूं, बिहाइंड द सीन्स कुछ निकलता है तो आपको बताते हैं यार। इट इज एक्चुअली अ सैड डे इन इंडियन क्रिकेट। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोपहर को आपसे मुलाकात करते हैं।